ओके, तो फाइनली बहुत मेहनत के बाद वीडियो बनने वाली है तुम्हारी। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया ही रहेगा और मेरी आवाज़ भी ठीक आ रही होगी। कहानी यह है कि मेरा गला ख़राब है, ज़्यादातर को तो तुम में से पता ही होगा वैसे ही, बट खैर जो भी है शुरू करते हैं। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 5। ठीक, इसमें हम मेनली कई पार्ट्स में चीज़ों को कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कंटिन्यूटी। ठीक, और कंटिन्यूटी उन फंक्शन की जिनमें डायरेक्ट वैल्यू रखने पर वो अनडिफाइंड नहीं होते। दूसरी नंबर पे फिर से हम देखेंगे कंटिन्यूटी ही, उसमें उन फंक्शंस को देखेंगे जो डायरेक्ट वैल्यू रखने पर क्या है, अनडिफाइंड होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे डिफरेंशिएबिलिटी, कौन सा फंक्शन डिफरेंशिएबल है और कौन सा डिफरेंशिएबल नहीं है। और फिर उसके बाद फाइनली हम डिफरेंशिएशन करेंगे और ये वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इस वाली वीडियो में जो भी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ केवल और केवल मैं शॉर्ट में करवाऊंगा। हालांकि मैं शॉर्ट ट्रिक्स करते टाइम किन किन चीज़ों को यूज़ कर रहा हूँ उनका मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूंगा, साथ में मैं आपको रेफरेंस दे दूंगा कि आप उस चीज़ को कहाँ से जाके सीख सकते हैं। अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है तो इस वीडियो में ज़्यादातर चीज़ें आपके सर से ऊपर से जाने वाली हैं, लेकिन फिर भी आपको ये ज़रूर पता चल जाएगा कि आपको कौन सी बेसिक चीज़ें समझनी है, जिनको समझने के बाद आप इस चैप्टर को शॉर्ट में कर पाओगे। खैर, हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस करके। सबसे पहले मैं क्वेश्चंस कराऊंगा एनसीईआरटी वाले, फिर मेरे पास जो कुछ एडिशनल बुक्स हैं उनके क्वेश्चंस कराऊंगा। सारे के सारे ऑब्जेक्टिव रहने वाले हैं, ऑप्शंस भी होंगे। और मैं तो आपसे ये कहूँगा कि जैसे ही मैं किसी क्वेश्चन को लिखूँ आप कुछ सेकेंड के लिए उस वीडियो को पॉज करिए और प्रयास करिए कि आप उस क्वेश्चन को कितनी देर में कर पा रहे हो। फिर जब मैं उसको करा दूंगा उसके बाद आप उसका आंसर चेकआउट कर लीजिए कि आपने जो करा है और जो मैंने कराया है उसमें क्या अंतर है, क्या आपका आंसर सही आया या गलत। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, हम कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे कंटिन्यूटी से जुड़े हुए। ठीक, और कुछ क्या लगभग सारे ही कर लेंगे जो कि अनडिफाइंड नहीं होते। अगर कोई भी क्वेश्चन इसमें एनसीईआरटी वाला नहीं आया इसका मतलब समझ लेना कि वो आगे आने वाले पार्ट्स में आएगा। हो सकता है कि वो अनडिफाइंड वाले पार्ट से हो। ये बहुत सारे पेजेस हैं, इनमें क्वेश्चंस लिखे हुए हैं और मुझे वन आफ्टर अनदर ये सॉल्व करने। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हमसे कह रहा है इस वाले क्वेश्चन में फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यानी मुझे ये बताना है कि जो ये वाला फंक्शन है किन पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। मैंने आपको पहले भी कभी न कभी बताया होगा कि जो ये वाला फंक्शन है केवल एक ही पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस हो सकता है और वो है पॉइंट 2 के अलावा ये कहीं पर भी डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा। मैं फिर अगर आपको ये वाली चीजें समझनी है कि कौन सा फंक्शन कब कंटिन्यूअस हो सकता है कब डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, तो इस सेम चैनल पे कई वीडियोस पड़ी हैं। करीब एक्सरसाइज 5.1 से जुड़ी हुई करीब 3 वीडियो हैं, काफ़ी लेंदी वीडियो हैं। अगर तुमने वो वीडियो देख ली तो इस टॉपिक के बारे में तुम्हें इतनी जानकारी हो जाएगी कि जो कभी कम नहीं पड़ेगी। खैर, अब ये दे रखा है, मुझे ये बताना है कि डिसकंटिन्यूअस कब होगा। तो ये वाला जो फंक्शन है केवल और केवल 2 पर ही डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, बाकी दुनिया के किसी भी पॉइंट पर ये डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा। खैर, मैं एक काम और करता हूं, इसके ऑप्शंस और मेंशन कर देता हूं मैं। इसका बेटा ऑप्शन है पहला 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3 और चौथा ऑप्शन है 4। अब देखिए यहां पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं 1 2 3 4। अब मैंने आपको बताया कि जो ये वाला फंक्शन है क्योंकि 2 पर डेफिनेशन चेंज हो रही है और कहीं पर डेफिनेशन चेंज नहीं हो रही, तो ये केवल 2 पर ही डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, बाकी कहीं पर ये कभी भी डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा। अब 4 ऑप्शन है तो इनमें केवल और केवल 2 ही हमारा सही जवाब होगा। क्यों? क्योंकि 2 के अलावा कहीं पर डिसकंटिन्यूअस हो ही नहीं सकता। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से केवल यही सही हो सकता था। इस पर हमेशा कंटिन्यूअस होगा क्योंकि डेफिनेशन चेंज नहीं हो रही। 3 पर भी हमेशा कंटिन्यूअस होगा क्योंकि डेफिनेशन चेंज नहीं हो रही। 4 पर भी हमेशा कंटिन्यूअस होगा क्योंकि डेफिनेशन चेंज नहीं हो रही। अब आप कहेंगे कि सर अगर एक ऑप्शन हमारा ऐसा कर दिया जाए नन ऑफ दीज, उस केस में मुझे चेक ही करना पड़ेगा कि ये बाकी में डिसकंटिन्यूअस है भी या नहीं है। तो मैं कैसे करूंगा? मैं 2 लूंगा और इसमें रख दूंगा 2 इंटू 2, एक्स की जगह पे भी 2 आएगा, प्लस 3 बराबर, इधर भी मैं 2 लेके इसमें रख दूंगा तो 2 इंटू 2 माइनस का 3।
इसकी वैल्यू आ गई 2 इंटू 2 4 प्लस 3 दैट इज 7, इधर से वैल्यू आ रही है 1। ये दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब 2 पर ये डिसकंटिन्यूअस है। बात खत्म। अगर मैंने क्या करा है समझ में नहीं आया हो तो अगले बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे ही आने वाले, चीजें क्लियर होती रहेंगी। यानी ये वाला जो फंक्शन है केवल 2 पर ही डिसकंटिन्यूअस हो सकता था, तो 2 पर भी मैंने चेक कर लिया। कैसे? 2 डायरेक्टली रख दिया। अगर ये दोनों बराबर आ जाते तो ये 2 पर कंटिन्यूअस होता। अब क्योंकि ये बराबर नहीं आए हैं इसलिए ये 2 पर डिसकंटिन्यूअस हो गया। उसने पूछा था पॉइंट बताओ डिसकंटिन्यूटी के, आंसर क्या आ गया? 2। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है फंक्शन दे रखा है मॉड x प्लस 3, जब x की वैल्यू -3 से कम हो, माइनस का 2x जब x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू ग्रेटर देन हो -3 से और लेस देन हो 3 से, और 6x प्लस 2 जब x की वैल्यू ग्रेटर देन हो 3 से, ग्रेटर देन और इक्वल टू। हमें अगेन वही बताना है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। मैंने पहले ही बता दिया कि जो ये वाला फंक्शन है 2 पॉइंट पर अपनी डेफिनेशन चेंज कर रहा है। एक तो -3 पर 2 डेफिनेशन है, -3 के लेफ्ट में कुछ है और -3 के राइट में कुछ है। उसी तरीके से एक वैल्यू 3 पर भी ये चेंज कर रहा है। 3 से थोड़ा कम होने पर कुछ और वैल्यू है, 3 के बड़ा होने पर कुछ और वैल्यू है। तो ये वाला जो फंक्शन है केवल 2 पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। एक तो है -3 और एक है 3, क्योंकि ये उन्हीं पर वैल्यू चेंज कर रहा है। अब मैं कैसे करूंगा? -3 पे ये 2 डेफिनेशन मिल रही है। देखो -3 के लेफ्ट में कुछ है और राइट में कुछ है, तो मैं -3 डायरेक्टली रख दूंगा दोनों में। रख दो -3 का मॉड प्लस 3, और मैं -3 इधर भी रख दूंगा, -2 -3। सॉल्व करा, -3 का मॉड कितना आएगा? 3 प्लस 3, -3 इंटू -2 इंटू -3, ये आ जाएगा सीधा सीधा 6। 6 बराबर 6 आ गया। मतलब -3 पर दोनों साइड बराबर आ रही हैं, मतलब -3 पर ये क्या है? कंटिन्यूअस है। -3 पर तो ये कंटिन्यूअस है। अब हम बात करेंगे किसकी? 3 की। तो देखो 3 के लेफ्ट में कुछ वैल्यू और 3 के राइट में कुछ वैल्यू है, तो मैं इसमें 3 रख दूंगा दोनों साइड। देखो कैसे? 3 डाल दो तो -2 इंटू 3। अब 3 इधर भी डालूंगा, इधर डाल दिया 3, अब 3 इधर भी डालूंगा क्योंकि 3 दोनों पर है, 3 इधर भी है और 3 इधर भी है। तो 6 इंटू 3, एक्स की जगह पे 3 रखने पर 6 इंटू 3 प्लस 2, यहां से मिल रहा है -6 बराबर 6 गुना 3 18 प्लस 2 20। क्या ये दोनों बराबर आए? जवाब है नहीं। तो 3 पर ये क्या हो गया? डिसकंटिन्यूअस। तो -3 पे कंटिन्यूअस और 3 पे डिसकंटिन्यूअस। तो देखो बेटा ये पूछ रहा था पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, क्या मिल गया? 3 पर ये डिसकंटिन्यूअस है। मैं फिर से आपसे वही कहूंगा, अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है आप देखते रहिए, सेम क्वेश्चंस रिपीट होंगे बहुत सारे, और ये आपको ऐसे समझ में आ जाएगा कि आप पेपर में चुटकी बजा के कर दोगे। अभी मैं आपको बहुत सारा बैकग्राउंड समझाता हूं। इन क्वेश्चंस को ओरली कर देते हैं, 10 से 15 सेकंड भी नहीं लगते हैं क्वेश्चन को करने में। सारे क्वेश्चंस करेंगे, पहले एनसीईआरटी के, फिर एडिशनल बुक से भी क्वेश्चंस उठाएंगे जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, जिनको करने में कई बार बच्चे 5-5 मिनट से ज़्यादा का टाइम ले लेते हैं। हम सबको अंडर 1 मिनट करेंगे। खैर, इसको स्वाइप करते हैं, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आएंगे थोड़ी सी देर में, चलते रहते हैं तब तक आगे। इसको मिटा के आगे बढ़ते हैं। अगेन क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है? फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। यहां पर वही लिखा है, पॉइंट्स ऑफ कंटिन्यूटी।
यानी डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट कौन से हैं वो हमें पता करने हैं यहाँ पर सिंपली, क्योंकि एनसीईआरटी में ऑप्शंस थे नहीं तो मुझे खुद से देने पड़े। बाकी के जो क्वेश्चंस है जो मैंने एक्स्ट्रा बुक से उठाए हैं उनमें ऑप्शंस उनके दिए हुए हैं। खैर सवाल में बढ़ते हैं आगे। इसमें अगर मैं जीरो की बात कर रहा है इधर, तो ये वाला फंक्शन, क्योंकि जीरो पर दो डेफिनेशन है, जीरो के लेफ्ट राइट में कुछ और है और जीरो पर कुछ और है, तो ये केवल और केवल जीरो पर ही डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। मतलब ये वाला या तो इसका ये ऑप्शन होगा या फिर ये वाला होगा। क्यों? 1 पर डेफिनेशन चेंज नहीं हो रही तो ये कभी 1 पर डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा, 2 पर डेफिनेशन चेंज नहीं हो रही तो कभी भी 2 पे डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा। अगर मान लो कभी तुक्का भी लगाना है तो या तो इधर लगाओ या फिर इधर, ये दोनों तो हो ही नहीं सकते क्योंकि इन पर डेफिनेशन चेंज नहीं हो रही। अगर यहाँ 1 के लेफ्ट में और 1 के राइट में कुछ और होता तब ये वाले आंसर सही होने के कुछ चांसेस थे। यानी ये जीरो पर डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। अगर जीरो पर डिसकंटिन्यूअस हो गया तो ये आंसर है और नहीं हुआ तो सीधा सीधा ये, बाकी किसी का कोई चांस नहीं है। खैर अब जीरो पर कैसे पता करें? अब तक मैंने क्या कहा था कि यहां पर अगर जीरो है या 1 है तो सीधा 1 रख दो। अब जीरो रखने पर तो दिक्कत है, तो एक काम करो, x जीरो के बराबर नहीं है लेकिन फिर भी जीरो के आसपास की वैल्यू लेनी होती है हमें, तो एक काम करो h रख दो। क्या रख दो? h। तो इधर रख दो मॉड के अंदर h अपॉन h बराबर में दूसरी वाली साइड। बेटा x बराबर जब जीरो है तो ये तो जीरो ही रहना है। मॉड h से बाहर कितना आएगा? h अपॉन में h बराबर जीरो। h से h काटोगे 1 बराबर जीरो। क्या होता है? जवाब है नहीं। अगर ये दोनों साइड बराबर नहीं आती तो क्या हो जाता है? डिसकंटिन्यूअस। किस पॉइंट पे? जीरो पर ही तो चेक करे थे, तो जीरो पर ही हो गया हमारा डिसकंटिन्यूअस। समझ में नहीं आ रहा है? साथ में रहिए या इसी क्वेश्चन को रिपीट करके देखिए, आगे देखते रहिए, समझ में जरूर आएगा। ये वीडियो देखने के बाद आपका दिमाग खुल जाएगा कि ये क्वेश्चंस इतने आसान हो सकते थे और बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को भी हम अंडर 1 मिनट करेंगे। एक भी क्वेश्चन ऐसा है नहीं जो ज्यादा टाइम लगाए। खैर अपन आगे चलते हैं, इसको इरेज करते हैं। ओके अगेन देखो क्वेश्चन यहां पे आप समझ लीजिए कि परमानेंट लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यानी ये वाले भाई साहब कहां पर डिसकंटिन्यूअस हैं। तो फंक्शन तो मैं दे ही रखा है, ऑप्शन 0 है, 1 है, 2 है और ये है नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। मैंने उसको शॉर्ट में DC लिख दिया है। आई होप इसमें विजिबल होगा। हाँ बिल्कुल आ रहा है। तो हमारा ये हो गया क्वेश्चन। करेंगे क्या? पता ही है, ये वाली वैल्यू 0 है तो केवल 0 पर ही हो सकता है, यानी या तो इसका ये ऑप्शन सही होगा या फिर ये। इन दोनों का कोई स्कोप नहीं है। क्यों? अगर 1 और 2 होना था तो यहां 1 और 2 में से कोई ना कोई नंबर आना चाहिए था। खैर अब 0 पर भी ये कंटिन्यूअस है, यानी ये कैसे पता करें? तो इसमें 0 डाल देंगे, लेकिन 0 अपॉन 0 पे तो अनडिफाइंड हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? 0 ना रख के हम 0 की जगह पे क्या रख देंगे? h। थोड़ी देर पहले भी करा था, तो बेटा चलो h डाल दो। तो h अपॉन मॉड h बराबर, अब आप कहोगे सर कि जो x है वो तो लेस देन 0 है, तो आप कह रहे हो बेटा सही बात, x लेस देन 0 है। इस बार अगर तुमने h डाला ना तो दिक्कत हो जाएगी, तो हमें क्या डालना पड़ेगा? माइनस का h। क्यों? h बेटा कोई नंबर होता है 0.01 टाइप, अब ये तो प्लस का हो गया ना जो कि 0 से बड़ा है, तो हमें उसका नेगेटिव करना पड़ेगा h, क्योंकि x 0 से छोटा है। पिछले वाले में x इज नॉट इक्वल टू 0 दे रखा था तो कोई भी रखने पर दिक्कत नहीं आई, क्योंकि हर वैल्यू 0 के बराबर ही नहीं थी। यहाँ पर लेस देन ही लेनी पड़ेगी, तो माइनस का h, कोई इश्यू नहीं, लेकिन बराबर में तो यही लेनी पड़ेगी ना माइनस का 1। इधर हमने माइनस h डाल दी और इधर हमने माइनस 1 ले ली। सॉल्व करते हैं बेटा, इधर मिलेगा माइनस का h, मॉड के अंदर तो माइनस की वैल्यू हो चाहे प्लस की ही आनी है बाहर, -1। इससे इसको काटेंगे, क्या मिलेगा? -1 बराबर -1। मतलब क्या हुआ? दोनों साइड बराबर, 0 पर क्या हो गया? कंटिन्यूअस। तो ये डिसकंटिन्यूअस का पॉइंट हुआ नहीं, 1 और 2 हो ही नहीं सकते थे क्योंकि इन पर डेफिनेशन चेंज नहीं हुई। सीधा सीधा ऑप्शन नंबर ये आ गया, 4th वन। टिक करो, आगे बढ़ो। ठीक, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि 0 के लेफ्ट में राइट में क्या चलता है, आप बेसिक से एक बार जरूर समझ के आइए, तब ये चीज़ें क्लियर होंगी। मैं बार बार ये रिपीट करता रहूँगा जब तक कि आप उसको वॉच करके नहीं आ जाओगे। खैर मैं इसको रीज करता हूँ, अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
अगेन क्वेश्चन दे रखा है हमें, हमसे वही कह रहा है, एक फंक्शन दे रखा है, पॉइंट बताओ ये कहां पर डिसकंटिन्यूअस है, फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ऑप्शन दे रखे हैं, चेक करना है। देखो केवल 1 पर हो सकता है, एक काम करो 1 डाल दो दोनों तरफ। 1 इधर डाला तो 1 + 1, 1 + 1 2, 1 इधर डाल दिया, 1 का स्क्वायर + 1 2 = 2, मतलब ये 1 पर कंटिन्यूअस है। तो इस पर और इस पर 1 तो इसमें वैसे भी नहीं दे रखा था, 1 पर कंटिन्यूअस है, मतलब ये कहीं पर डिसकंटिन्यूअस नहीं है, तो नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका, जब मैंने इस क्वेश्चन को देखा केवल 1 पर ही डेफिनेशन चेंज हो रही थी, केवल 1 पर ही डेफिनेशन चेंज हो रही थी, मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि 1 के अलावा कोई और पॉइंट डिसकंटिन्यूटी का हो ही नहीं सकता, और इन्होंने 1 ऑप्शन में ही नहीं दिया था, यानी 0 2 और 3, और ये डिसकंटिन्यूअस कहां हो सकता था, केवल 1 पर, और 1 ऑप्शन में नहीं है, मतलब जवाब क्या है, नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। रिपीट करूं, ये अगर कहीं पर डिसकंटिन्यूअस हो सकता है तो वो पॉइंट है 1, क्योंकि 1 के लेफ्ट और राइट में अलग अलग वैल्यू है, 1 पर 2 डेफिनेशन है, तो केवल 1 पर डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, 1 ऑप्शन में ही नहीं है, तो सीधा सीधा मैं क्या टिक कर देता, नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो सीधा सीधा तुम या तो ये टिक कर सकते थे या फिर 1 रख लो, 1 + 1 2 और 1 + 1 2, तो ये 1 पर डिसकंटिन्यूअस नहीं है, मतलब फिर कोई पॉइंट ऐसा हो ही नहीं सकता जिस पर ये डिसकंटिन्यूअस हो। मिटा के आगे बढ़ते हैं। अगेन क्वेश्चन क्या कह रहा है, fx बराबर x³ - 3 जब x 2 से ग्रेटर हो, और x² + 1 जब x क्या हो, 2 से लेस हो। सॉरी मैंने थोड़ा सा कुछ एरर करी इसमें, ये ऐसे है जब x < हो, और ये ऐसे ही है। अब देखो सुनो, ये वाला अगर कहीं पर डिसकंटिन्यूअस हो सकता है तो वो पॉइंट क्या है, केवल 2, यानी ये वाला गलत हो गया, ये वाला भी गलत हो गया, केवल इसी पर डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। अब है या नहीं, कैसे चेक करें, 2 रख दो बेटा इसमें, तो 2 का क्यूब 8 - 3, चलो मैं करके बता देता हूं। तो 2 का क्यूब 8 - 3 कितना आ जाएगा, 8 - 3 यानी 5। अब बराबर दूसरी साइड 2 इधर भी रखेंगे तो 2 का स्क्वायर + 1, 2 का स्क्वायर 4 + 1 यानी 5, दोनों साइड बराबर आ गई, मतलब 2 पर कंटिन्यूअस है। तो फिर डिसकंटिन्यूअस कहां है, कहीं नहीं, नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्यों, क्योंकि 2 पर 2 डेफिनेशन थी, तो केवल 2 पर ही डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, बाकी किसी पर डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा। सिंपल डालो, 2 का क्यूब 8 - 3 5, 2 स्क्वायर + 1 5, यानी हर पर जगह कंटिन्यूअस है, तो फिर डिसकंटिन्यूअस होएगा ही नहीं कहीं पर भी, नो पॉइंट है। खैर अब आगे मैं कोशिश करूंगा कि सीधे करवा दूं क्वेश्चंस को, तुरंत लिखते ही, ज़्यादा समझाऊं नहीं चीज़ों को, क्योंकि अब उम्मीद है मुझे समझ में आ गई होंगी ये वाली बात, तो जो मैं बता रहा हूं आपको बार बार। 7 fx बराबर x³ 10 - 1 अपॉन x², इफ तो देखो केवल 1 पर डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, यानी या तो ऑप्शन ये या फिर ये, -1 और 2 का तो कोई चांस ही नहीं है। पता कैसे करेंगे, 1 रख देंगे, तो 1 की पावर 10, 1 की पावर तो कुछ भी कर लो 1 ही आएगा, 1 - 1 0। अब 1 इधर भी रखेंगे, 1 का स्क्वायर यानी 1, क्या 0 और 1 बराबर है, नहीं, तो 1 पर क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस। क्या पूछा था, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ये वाला ऑप्शन आ गया सही जवाब। ठीक है, नहीं आया हो समझ में, रिपीट करके देखो, मैं मिटा रहा हूं।
अगेन फंक्शन दे रखा है, हमसे कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ये बताना है कि किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है। कब? ऑप्शन क्या दे रखे हैं 1,3, 1, 3 और ये नन ऑफ दीज एबव। नोटा लिख दिया मैंने शॉर्ट में। खैर अब देखो सुनो, आप लोगों को एक सेकंड के लिए इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर ये वाले पॉइंट में तो कई डेफिनेशन दे रखी है। एक तो दे रखी है 0, एक दे रखी है 1, एक दे रखी है 3 दे रखी है, 3 के अलावा और क्या है 10। यानी इन 4 पॉइंट पर यह डिसकंटिन्यूअस हो सकता है क्योंकि यहां पर 4 हमें डेफिनेशन दे रखी है। लेकिन इसका जवाब है नहीं, हमें यह देखना है कि एक से ज्यादा डेफिनेशन किस पॉइंट पर है। 0 पर केवल एक डेफिनेशन है, वो है यही वाली, तो 0 पर यह डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा, तो 0 को तो मिटा दो। ऐसे ही 10 को देखो, 10 केवल एक ही लाइन में दिख रहा है, केवल इसी वाली में, किसी और में नहीं, तो 10 पर भी डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा। बचा कौन? 1। देखो 1 के पास 2 डेफिनेशन है, एक तो 1 यहां दिख रहा है और एक 1 यहां दिख रहा है, 2 लाइन में आ रहा है ना 1, तो 1 पर डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। उसी तरीके से जो 3 है, 3 भी 2 लाइन में दिख रहा है, इस वाली में भी और इस वाली में, तो 3 पर भी डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। तो 2 पॉइंट है, एक 1 और एक 3। अब हम चेक करते हैं कि किस पर क्या है। तो बेटे जब x बराबर 1 लोगे तो रख के देखना, इसमें 1 x ही नहीं है तो सीधा सीधा 3 आ जाएगा। अब जब इधर 1 रखोगे तो 4 मिल जाएगा। जब एक बार इधर से x की वैल्यू हम डाल रहे हैं इसमें 1 तो 3 मिल रहा है, इधर से x की वैल्यू 1 डालेंगे तो 4 मिल रहा है, तो 3 बराबर 4 तो होता नहीं, तो 1 पर डिसकंटिन्यूअस। अब इधर 3 डालेंगे, x बराबर क्या डालेंगे 3, तो 3 पर तो 4 मिलेगा ही सीधा सीधा, और इधर भी 3 डालेंगे तो 5 मिलेगा, तो इधर 4 मिल रहा है, इधर 5 मिल रहा है, अगेन डिसकंटिन्यूअस है। यानी ना तो 1 पर कंटिन्यूअस है और ना ही 3 पर। आपके मन में एक बात जरूर आ रही होगी, सर हम 1 डाल कैसे पा रहे हैं? देखो बेटा, जब यहां पर अगर x होता तब तो मैं लिखता 3 × 1 और तब मुझे 3 मिलता, लेकिन अगर यहां पर सीधा 3 है तो मैं कहीं पर वैल्यू रखूंगा ही नहीं, मुझे सीधा ही 3 मिल जाएगा। ऐसे ही अगर यहां पर ये 4x होता और मैं 3 रख रहा होता तब तो मैं 4x की जगह 3 रख के 4 × 3 12 करता, लेकिन जब x है ही नहीं तो x बराबर 3 लेने पर सीधा 4 मिल जाएगा। ठीक है, समझ में नहीं आया हो दोबारा से सुनो, थोड़ा सा बैक जाके, और फिर तुम्हें ये समझ में आ जाएगा। खैर 1 के लेफ्ट में वैल्यू क्या है 3, 1 के राइट में वैल्यू क्या है 4, दोनों पे बराबर नहीं है, डिसकंटिन्यूअस। 3 के लेफ्ट में क्या है 4, 3 के राइट में क्या है 5, 4 और 5 बराबर नहीं है, डिसकंटिन्यूअस। ये दोनों वैल्यू बराबर आनी चाहिए हमारे पॉइंट पर, तभी कंटिन्यूअस होता है। तो ये 1 पर भी डिसकंटिन्यूअस है और 3 पर भी डिसकंटिन्यूअस है, तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या हो गए 1,3। समझ के जरूर चलना टॉपिक्स को, मैं क्या बोल रहा हूं। अगर ये बात आपको समझ में नहीं आ रही है, इसका सीधा सा मतलब ये निकलता है कि तुम्हारे बेसिक्स क्लियर नहीं है। बेसिक्स क्लियर करने के लिए क्या है, सेम चैनल पे वीडियोस पड़ी हैं कई सारी एक्सरसाइज 5.1 से जुड़ी हुई, जिसमें मैंने लिमिट से शुरू करा है। पहले लिमिट समझा बिल्कुल बेसिक से, फिर उसके बाद में कंटिन्यूटी पे आया हूँ। बहुत डिटेल वीडियो है, हो सकता है कि तुम्हें इतना टाइम ना दे पाओ, लेकिन उन वीडियो को देखे बिना बेटा ये समझ में आएगा नहीं। और अगर तुमने वो सारी वीडियोज़ देख ली और फिर उसके बाद ये देख रहे हो, मज़ा आ जाएगा। खैर इसको मिटा रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही चल रहे हैं अभी हमारे। फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट आप बताइए कि ये वाले भाई सब कहां पर डिसकंटिन्यूअस हो सकते हैं। फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। देखो सुनो, कहां पर डिसकंटिन्यूअस हो सकता है 0 पे, 2 डेफिनेशन है ना, यहां भी और यहां भी, ठीक है, और 1 पर 2 डेफिनेशन है, यहां भी और यहां भी। चेक कर लेंगे कि किस पर डिसकंटिन्यूअस और किस पे नहीं। बेटा 0 डाल देते हैं, तो 2 × 0 0, इधर भी डाल देते हैं 0, तो 0 तो डालोगे क्या सीधा 0, मतलब दोनों तरफ 0 बराबर 0, तो 0 पर तो कंटिन्यूअस है। अगला नंबर किसका है 1 का, तो 1 बेटा इधर डालेंगे, जब 1 इधर डाला तो कितना मिलेगा 0, लेकिन जब 1 इधर डालेंगे तो कितना मिलेगा 4। क्या 0 बराबर 4 होता है? नहीं। और ये किस पॉइंट पर हुआ था, जब हमने 1 रखा था, तो 1 पर क्या हो गया डिसकंटिन्यूअस। शॉर्ट में लिख दिया 1 पर क्या हो गया डिसकंटिन्यूअस। तो बेटा ऑप्शन नंबर आ गया 2। 1 ऐसा पॉइंट है जिस पर ये क्या है डिसकंटिन्यूअस है। समझ में नहीं आया रिपीट करो, ठीक, जब तक समझ में आए तब तक रिपीट करते रहो। मैं चाहता हूं कि शॉर्ट में हो, बार बार समझाना सेम चीज को इरिटेटिंग होएगा तुम लोगों के लिए भी और तुमसे भी ज्यादा मेरे लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
अगर मैंने मिस नहीं करा है कोई सा तो ये 10th होना चाहिए। अगेन फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। फंक्शन क्या दे रखा है, -2। कंडीशंस तुम्हें पता है, मैं इतना टाइम भी वेस्ट नहीं करूंगा इसको पढ़ने में भी। देखो सुनो, एक चीज मैं तुम्हें क्लियर कर दूं, इस वाले क्वेश्चन का आंसर कभी भी 2 नहीं होगा। क्यों? 2 पर डेफिनेशन चेंज नहीं हो रही, बार बार बता रहा हूं, रिपीट हो रही है हजारों बार, पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब ये वाले भाई साहब कहां पर डिसकंटिन्यूअस है, कैसे पता चलेगा? 2 पॉइंट, एक तो -1 और एक 1, जिन पर 2 डेफिनेशन मिल रहे, सीधी रख दो बेटा, -1 डाल दो इधर, तो कहीं पर x ही नहीं तो सीधा जो ये वैल्यू है -1 रखने पर भी यही आएगी, यानी -2। फिर इधर -1 डाल दो, तो 2 इंटू -1, 2 इंटू -1 कितना मिलेगा, -2। दोनों बराबर आ गई, मतलब -1 पे तो ये कंटिन्यूअस है। अब नंबर आ गया 1 का, तो बेटा 1 डाल दो, तो 2 इंटू 1 2। इधर 1 डाल ही नहीं सकते क्योंकि x नहीं तो सीधा 2 ही आ जाएगा, 2 बराबर 2। तो ये 1 पर भी क्या है, कंटिन्यूअस। जब 1 पर भी कंटिन्यूअस है और -1 पर भी कंटिन्यूअस है, और कहीं कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस हो नहीं सकती। आंसर क्या आ गया, नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, क्योंकि अगर कहीं पर डिसकंटिन्यूअस हो सकता था तो या तो -1 पर या फिर 1 पर। समझ में आ रहा होगा? इसको उतार लो या जो भी करना है स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको मिटा के बढ़ रहा हूं आगे।